नौवां सवाल। दो पानी के नल एक साथ एक होज को 9 से 3/8 घंटों में भरते हैं। तो बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो प्रत्येक अलग अलग से होज को भरने में वो कितना समय लेंगे। हम मान के चलते हैं कि माना जो छोटा नल है वो x घंटे लेता है समय। माना छोटा नल होज को भरता है, छोटा नल हम मान के चलते हैं, माना छोटा नल होज को भरता है x घंटों में। क्या लिखा है हमने? x घंटों में। तो वो कह रहा है बड़ा नल जो है वो 10 घंटे कम समय लेता है। तो बड़ा नल होज को भरेगा कितने समय में? होज को भरेगा उससे 10 घंटे कम समय लेता है, तो x माइनस 10 घंटों में भरेगा उसको। अब देखो ध्यान से, जो बड़ा नल है उसका 1 घंटे का काम कितना होगा? बड़े नल का 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम कितना होगा? 1/x माइनस 10, क्योंकि वो इतने घंटे में भरता है। तो 9 सही, देखो आपको दिया हुआ है 3/8 घंटों में वो कितना काम करेगा? 9 सही 3/8 घंटों का काम कितना होगा? उसका घंटों का काम कितना होगा? 1/x माइनस 10 और गुणा में क्या है? देखो 9 8 72 और 3 75 बटे में 8, ये होगा उसका काम। इसी तरह से देखो छोटे नल का 1 घंटे का काम, छोटे नल का 1 घंटे का काम कितना है? देखो x घंटे में भरता था तो 1 घंटे का क्या होगा? 1/x। तो 9 से 3/8 घंटों का काम कितना हो जाएगा? घंटे का काम कितना होगा उसका? 1/x गुना में 75/8। अब इन दोनों का, ये और ये दोनों एक ही तो काम को करते हैं, ठीक है? उन दोनों का काम कितना है? एक ही काम है। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, क्या लिखेंगे हम प्रश्न अनुसार? ध्यान से समझो, प्रश्न अनुसार देखो क्या लिखेंगे प्रश्न अनुसार? 1/x माइनस 10 है, गुना में आपके पास क्या है? 75/8 और यहां से भी प्लस में 1/x है और गुना में क्या है? 75/8। बराबर में वो दोनों एक ही तो काम को करते हैं। अब देखो ध्यान से, इसके बाद हम इसको कैसे हल करेंगे? 75/8 देखो दोनों में है, मैंने इसको बाहर ले लिया। यहाँ से आपके पास क्या रह गया? 1/x माइनस 10 और यहाँ से आपके पास रह गया 1/x। बराबर में क्या आया? a। ये 75/8 जब उधर जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा? 8/75। गुना वाला भाग में भाग वाला। यहाँ से मैंने x माइनस 10 और x आपका क्या लिया? लघुत्तम लिया। ध्यान से समझो, ये कैंसिल हो गया x माइनस 10, तो आपके पास रह गया x। जब ये x कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या रहेगा? x माइनस 10। क्लियर? यहां से देखो ये आपका क्या आ जाएगा? 8/75। क्या आ जाएगा आपका? 8/75। अब आप आगे हल करोगे इसको, देखो ध्यान से कैसे हल करोगे। देखो x और x आपके पास कितने x बन जाएंगे? 2x। कितने x बन गए? 2x। माइनस में आपके पास क्या है? 10 है। यहां से देखो आपके पास नीचे क्या है? x को x से गुना करोगे x², x को जब माइनस 10 से करोगे तो माइनस 10 बराबर में 8/75। अब आप आर पार की गुना करो इसको। जब आप आर पार की गुना करोगे तो ध्यान से देखो क्या आएगा आपके पास? 2x माइनस 10, इसको किससे गुना करोगे? 75 से। बराबर 8 को इससे गुना करोगे x² माइनस में 10x। फिर से देखो, जब इसको इससे गुना करोगे 75 को 2x से, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15x। 75 को जब 10 से गुना करोगे 750। 8 को x² से करोगे 8x, 8 को 10 से गुना करोगे 80x। मैं इसको इधर ले रही हूँ 8x² माइनस में 80x है। ये 150 उधर जाके आपका क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 150x, और ये माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा? 750 आपका प्लस में। अब आप ध्यान से देखो क्या आएगा आपके पास? यहाँ पर आपके पास है 8x²। जब 80 और 150 माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 0 8 और 5 13, 1 और 1 2।
माइनस 230x, फिर आपके पास क्या रह गया 750 बराबर में क्या आया 0। अब आप इसको करके देखो ध्यान से, 2 के पहाड़े पे दोनों देखो आपके 2 कॉमन आ जाता है। जब 2 बाहर आएगा तो आपके पास आएगा 2 चौके 8, 4x², 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 115x, 2 तिये 6, 2 सत्ते 14 और आपके पास रह गया 5, 375 बराबर में 0। ये 2 जब इस भाग में आएगा तो आपके पास आएगा 4x² माइनस में 115x प्लस में 375 बराबर में 0/2। तो आपका क्या बन जाएगा ये 0। इसका मतलब आप क्या लिखोगे माइनस 4x² माइनस का 115x प्लस में 375 बराबर में क्या आ गया आपके पास 0। अब देखो गुना करके आपके पास क्या आना चाहिए, 375 को 4 से गुना करके देखो, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 तिये 12 और 3 15। गुना करके आपके पास आना चाहिए 1500 और प्लस करके आपके पास आना चाहिए 115। देखो अगर आप 4x² लिखते हो माइनस का 100x है, माइनस का 15x है, 100 में 15 प्लस करो आपके पास 115 आएगा और यहाँ से अगर आप गुना करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1500 आएगा। तो आपने क्या करना है, अब आपने साझा लेना है। जब आप साझा लोगे तो आपके पास 4 साझा आ जाएगा और x भी आ जाएगा। यहाँ रह जाएगा x, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। यहाँ से आपके पास माइनस का 15 आप साझा लोगे कॉमन, यहाँ से आपके पास x माइनस वाला प्लस प्लस वाला क्या बन गया माइनस, 15 दूना 30 और 15 5 75 बराबर में क्या आ गया 0। तो आपके पास क्या है x माइनस 25, ये आपने बाहर ले लिया दोनों ब्रैकेट सेम है, यहाँ से आ गया आपके पास 4x माइनस में 15 बराबर में 0। अब आप निकालोगे x का मान, x माइनस 25 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो x बराबर आपके पास क्या आया 25। इसी तरह से 4x माइनस 15 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो 4x का मान क्या आ जाएगा आपके पास 15। आप फिर से देखो, हाँ 4x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 15। अब आप देखो यहाँ से x का मान आपके पास क्या आया 15/4। यहाँ तक आपको समझ आया। अब आपने x क्या माना था, x आपने क्या माना था कि जो छोटा नल है, छोटा नल आपके पास कितने छोटा, अगर हम छोटा नल मानते हैं सपोज हम मानते हैं x बराबर 25। देखो ध्यान से, छोटा नल जो भरता है हम ये देखते हैं, छोटा नल होज को भरता है 25 घंटों में, छोटा नल भरता है 25 घंटों में। तो बड़ा नल 25 घंटों में, तो बड़ा नल कितने में भरेगा, तो बड़ा नल कितने में भरेगा, क्योंकि उसे 10 घंटे कम समय लगता है, इसका मतलब 15 घंटों में भरेगा। क्लियर। लेकिन देखो अगर आप ये देखो, इसका मतलब क्या है, x अगर हम यहाँ देखते हैं 15 को 4 से आप भाग करके देखो, 4 तिये 12 और बच गया 3, 4 सते 28 और आपके पास रह गया 2, 4 पंजे 20, यानी कि 3, ये देखो 3.75 घंटों में बढ़ते हैं। अगर हम ये मान के चल सकते हैं छोटा नल जो है, छोटा नल अगर छोटा नल भरता है कितने 3.75 घंटों में, तो बड़ा नल कितने में भरेगा, तो वो तो नेगेटिव जाएगा, कभी समय क्या होता है, तो बड़ा नल किस में भरेगा, तो बड़ा नल तो है भरेगा, उससे 10 घंटे क्या लगते हैं, उससे कम समय लगता है। तो हमारा आंसर किस में आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो ऋणात्मक आंसर जो आएगा वो संभव नहीं है, क्योंकि समय जो है ऋणात्मक आंसर आएगा हमारे पास। तो ऋणात्मक, तो समय ऋणात्मक नहीं होता, समय ऋणात्मक नहीं लेते हैं हम, नहीं है, तो इसलिए ये संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारे लिए आंसर क्या होगा, ये होगा कि छोटा नल जो है, इसका मतलब उत्तर क्या लिखोगे, छोटा नल कितने घंटों में भरेगा, छोटा नल 25 घंटों में तथा बड़ा नल 15 घंटों में भरेगा। समझ आया आपको। तो बड़ा नल किसमें भरेगा 15 घंटों में, और दोनों मिलकर उसको कितने भरेंगे 25। समझ आ गया, क्लियर। यानी कि आपको पता चल गया, ये सम आपको समझ आया। 9वां सवाल। अब आप देखो 10वां सवाल। 10वें सवाल में आप ध्यान से देखो, मैसूर और 10वां सवाल।
हम मान के चलेंगे, देखो ध्यान से, मैसूर और बेंगलोर के बीच में हमें कुल दूरी दी हुई है, कुल दूरी कितनी दी हुई है, 132 किलोमीटर। देखो उसने ये कहा है जो सवारी गाड़ी की चाल है और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल उससे क्या है, 11 किलोमीटर अधिक है। तो हम मान के चलेंगे, माना, ध्यान से समझो, हम क्या मानेंगे, हम मान के चलेंगे, माना सवारी गाड़ी की चाल उस एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल जो है सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। तो हम मान के चलेंगे, माना सवारी गाड़ी की चाल, माना सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो एक्सप्रेस गाड़ी है, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल उसे 11 किलोमीटर क्या है, अधिक है। तो क्या आ जाएगी, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, अब उसने कहा है कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो इसका मतलब हमें समय पता होना चाहिए। हाँ, समय क्या होता है, दूरी बटे 4। इससे पहले भी हमने क्या था, दूरी बटे 4। तो देखो, अब पहली स्थिति में आपके पास अगर हम प्रश्नानुसार निकालते हैं, ध्यान से समझो, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखो क्या आएगा आपके पास, आप लिखोगे प्रश्नानुसार। देखो दूरी आपके पास है 132 किलोमीटर, समय आपके पास क्या है, समय आपने निकालना है, चाल आपके पास क्या है, x है। इसी तरह से ये देखो दूरी आपके पास 132 है और चाल आपके पास क्या है, x प्लस में 11। ये भी समय है, ये भी समय है। वो कहता है जब हम उसकी चाल, जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो समय कम लेती है, कम लेती है, तो हमें दोनों समीकरण को एक जैसा बनाने के लिए क्या करना है, दोनों को बराबर करने के लिए जो कम समय लेता है उसमें हमने क्या करना है, प्लस करना है। अब ये कम ले रही थी तो हमने 1 घंटा इसमें क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर। तो अब हम देखो कैसे करेंगे, अब हम इसको हल करेंगे। देखो अब ध्यान से कैसे हल करेंगे, हमारे पास है 132 बटे में x है और बराबर में आपके पास है 132 बटे में x प्लस में 11 है और प्लस में 1 बटे में 1 है। हम इसको कैसे हल करेंगे, देखो ध्यान से, पहले हम x वाली टर्म को इकट्ठा कर देंगे पदों को। ये प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, बराबर में 1 है। आप लोग तो लोगे पहले एलसीएम लिया आपने x और x प्लस 11। जब x से x कट गया तो आपके पास क्या है, 132 और यहाँ से आ गया x प्लस 11। जब x प्लस 11 ही कट गया तो आपके पास क्या आया, x और गुना में आपके पास 132 बराबर में 1। अब आप इसको गुना करो, 132 को x से, 132 है, 132 को 11 से गुना करो। देखो 11 से गुना करोगे 132, फिर 1 से गुना किया, फिर 1 से गुना किया, आपके पास क्या आया, 5 1452। क्या आया आपके पास, 1452। इस तरह से जब इसको गुना करोगे तो 132x आ जाएगा, बराबर में आपके पास क्या है, 1 है। अब इसी को ही आप ऊपर लेके जाओगे जो भाग में है, तो आपके पास क्या आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर आपके पास क्या है, x है, x प्लस 11 है, आपने लिखा। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कट गए, एक प्लस का है और एक माइनस का है, 132 है, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास देखो रहेगा क्या, अब आपके पास है 1452 बराबर में है x को x से गुना किया, x स्क्वायर। x को जब आपने गुना किया, किससे गुना किया, 11 से, 11x आ गया। अब आप देखो ध्यान से, x स्क्वायर आपके पास आया और प्लस में 11x, इसको इधर लेके गए तो माइनस का 1452। अब आपको गुना करके क्या करना चाहिए, माइनस का 1452 और प्लस करके आपके पास क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो देखो अगर आपके पास 44 है, 44 में से 33 अगर माइनस करते हो 11 आता है, गुना करो, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13। इसी तरह से 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13। देखो आपके पास क्या आ गया, 1452 आ गया। तो इसका मतलब गुणन में क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस में 44x माइनस में 33x और माइनस में 1452 बराबर में 0। अब पहले आप इन दोनों में से लो, x बाहर लो, तो यहाँ से आएगा x प्लस में 44। फिर जब यहाँ से आप माइनस 33 लोगे तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, x माइनस वाला प्लस बन गया, तो यहाँ से 33 से भाग करोगे। अभी आपने गुना करके देखा, 33 को 44 से क्या आता है,
1400। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 44। तो आप अब x प्लस 44 कॉमन लिया तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा x माइनस में 33 बराबर में 0। आप x प्लस 44 को इसके बराबर रखोगे तो x का मान क्या आ जाएगा -44। यहाँ से x माइनस 33 को लोगे तो आपके पास x का मान क्या आ जाएगा 33। देखो यह संभव नहीं है, माइनस वाला है, तो इसका मतलब x का मान क्या है आपके पास 33 आया। x का मान क्या आया 33, तो x बराबर 33 आ गया। इसका मतलब सवारी गाड़ी की चाल कितनी हो गई आपके पास, तो सवारी गाड़ी की चाल आप क्या लिखोगे, सवारी गाड़ी की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या लिखोगे 33 प्लस में 11। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या लिखोगे आंसर में, गाड़ी की चाल 33 प्लस में 11 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या था 10वां सवाल। 11वां सवाल, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, 468 मीटर स्क्वायर, और उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। हम मान के चलते हैं, माना पहले वर्ग की भुजा, माना बड़े वर्ग की भुजा x और छोटी वर्ग की भुजा मान लेते हैं y। इसका मतलब x क्या है, बड़ा है y से। ठीक है, पहले कहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। देखो ध्यान से, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। अगर हम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल क्या आएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, भुजा गुना भुजा। क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हम बड़े वर्ग का निकालेंगे तो क्या आएगा x गुना में एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, क्षेत्रफल y गुना में y स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, प्रश्नानुसार पहले क्या कहा है आपको, दोनों के वर्गों का योग। देखो इसका हमने निकाला, इसके वर्ग का क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल निकाला बड़े का छोटे का, और दोनों क्षेत्रफलों का योग क्या है दोनों वर्गों के, उसका योग आपको दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये आपका था पहला भाग, पहली कंडीशन अनुसार। दूसरी कंडीशन में देखो वो क्या कह रहा है, जब हम दूसरी कंडीशन बनाएंगे, अब उसने कहा है परिमाप, उनके परिमापों का अंतर। जब हम परिमाप निकालते हैं तो परिमाप का क्या फार्मूला होता है, वर्ग का परिमाप निकालने के लिए 4 गुना भुजा। जब हम पहले का निकालेंगे तो 4x आ जाएगा, इसी तरह से दूसरे का निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4y आ जाएगा। अब उन दोनों का अंतर निकालना है। अंतर मतलब जो बड़े वाले में से छोटे को माइनस करोगे तो 4x माइनस क्या आ जाएगा 4y, और अंतर आपको दिया हुआ है 24 मीटर। तो देखो ध्यान से, अंतर आपको दिया हुआ है 24। अगर मैं यहाँ से 4 ले लेती हूँ तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यहाँ से आपके पास 24। तो x माइनस वाई बराबर देखो 24। अगर इसको नीचे लेके आती हूँ तो क्या बन जाएगा 4 छे 24। तो आपके पास x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 6। तो x का मान आपके पास क्या आएगा, y को उधर लेके जाओगे प्लस का हो जाएगा 6 जमा वाई। मैंने इसको नंबर 1 दिया, और आप देखो ध्यान से, इसको मैंने नंबर 2 दिया और इसको नंबर दिया 3। अब मैं क्या करूंगी, x का मान समीकरण 1 में रखूंगी। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो ध्यान से, रखने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह मैंने लिख दिया 6 जमा वाई, और बराबर में देखो आपके पास क्या है वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बराबर में आपके पास 468। अब आप ध्यान से देखो, यहां से देखो, इसका आपने होल a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, वर्ग खोलना है। तो a प्लस बी का वर्ग हम कैसे खोलते हैं, a स्क्वायर जमा में क्या होता है 2ab में होता है, प्लस में b स्क्वायर होता है, यानी कि a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। 6 का वर्ग यहाँ से लिखोगे जमा 2 गुना 6 गुना में y, प्लस में y का वर्ग, प्लस में फिर y का वर्ग है आपके पास 468।
यहाँ से देखो y और y, यहाँ देखो 6 को 6 से 36, 2 6 12y और प्लस में आपके पास y स्क्वायर कितने y स्क्वायर बन गया आपके पास 2y स्क्वायर। और ये देखो 468 आपका इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, आपने क्या लिखा 2y स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 12y और यहाँ से देखो माइनस का 468 है और प्लस का आपके पास 36 है, बराबर में क्या है 0 है। अब देखो एक प्लस का और एक माइनस का, जब आप करोगे 468 में से देखो ध्यान से 36 को माइनस करो, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3, 8 में से 6 माइनस करोगे 2, 6 में से 3 माइनस करोगे 3 और ये आपके पास है 432। 2y स्क्वायर प्लस में आपके पास आया 12y माइनस में आपके पास आया 432 बराबर में 0। इसके बाद देखो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, अब आप 2 यहाँ से साझा लोगे, जब 2 आप साझा लोगे तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा y स्क्वायर, 2 छिके y, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12, तो आपके पास क्या बन गया y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 216 बराबर 0। ये 2 नीचे आ जाएगा, गुना वाला किसमें चला जाएगा भाग में। जब आपका भाग में जाएगा तो देखो आपके पास क्या आएगा, देखो ध्यान से y स्क्वायर प्लस 6y माइनस में 216 बराबर में 0। अब आपने गुना करके 216 बनाना है और प्लस करके 6y बनाना है। देखो 18 है आपके पास और 12 है, गुना करके देखो 2 8 16, 2 एकम 2 और 1 3, 8 यहाँ से 1, 6 8 3 11, आपके पास 18 को 12 से गुना करोगे तो आपके पास 216 और 18 में से अगर आप 12 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6y बराबर में 0। तो अब आप क्या करोगे y बाहर लोगे, y प्लस में 18, यहाँ से 12 बाहर लोगे, प्लस और माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस, फिर ये माइनस माइनस प्लस, 12 कम 12। अब आप 221 को जब आप 12 से भाग करोगे तो आपके पास क्या आएगा 12 8 96, यहाँ पर क्या आ जाएगा 18। फिर से आपकी ब्रैकेट देखो कॉमन है, y प्लस 18, यहाँ से y माइनस में क्या आ जाएगा 12 बराबर में 0। फिर आप देखो आगे y का मान याद करो, देखो आपके पास y का मान क्या आएगा, एक बार तो आपके पास क्या आएगा y प्लस में 18 बराबर में 0, तो y का मान आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 18। फिर y माइनस 12 बराबर 0, तो y का मान क्या आ जाएगा 12। देखो माइनस वाला तो आपके लिए संभव नहीं है क्योंकि भुजाएं क्या है उसकी आपके पास क्या होंगी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यह तो संभव नहीं है क्योंकि ये ऋणात्मक है, ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब आपका संभव मान कौन सा है y बराबर 12। अगर आप y बराबर 12 लिखते तो y का मान कहाँ रखोगे समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो आपके पास किसका मान आ जाएगा x का मान। देखो कैसे आएगा, x बराबर 6 जमा y क्या है आपके पास 12, तो कितना आ गया x का मान आपके पास 18। इसका मतलब x का मान क्या आया 18 और y का मान आपके पास क्या आया 12। x आपके पास था क्या बड़े वर्ग की भुजा थी, ठीक है, तो इसका मतलब एक वर्ग की 2 वर्ग की भुजाएं थी, हमारे पास 2 वर्ग थे, तो पहले वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी हो गई, पहले वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी हो गई 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी आ गई आपके पास 12 मीटर। ये आपका क्या है आंसर। तो इसका मतलब दोनों वर्ग की हमारी क्या निकल गई भुजाएं। प्रश्नावली 4.3 का 11वां सवाल कंप्लीट। प्रश्नावली